देखो इधर क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे कहता है? देखो जब सूर्य की किरण क्या होता है, इधर देखो, जब सूर्य की किरण क्या होता है प्रिज्म में से गुजारा जाता है, वो प्रकाश वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, अपने अलग अलग वर्णों में घटक में बढ़ जाता है, उसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो क्या बोला, सफेद प्रकाश का 7 रंगों में बंटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो पहले समझो कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। ठीक है, जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है, और गुजरने के बाद अपने अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है, सफेद प्रकाश का 7 रंगों में बंटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम इस प्रकार का होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इतने रंगों में क्या होता है? बंट जाता है। ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, नीला, नारंगी और पीला, नारंगी और लाल, ये है सूरज। ठीक है, इससे जो भी प्रकाश निकलता है वो क्या आता है? श्वेत रंग का आता है। क्या आता है? श्वेत रंग का आता है। लेकिन ये जैसे ही प्रिज्म में से होकर गुजरता है, ये कितने रंगों में बच जाता है? 7 रंगों में बच जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी, और सबसे ऊपर होता है लाल। लाल रंग सबसे कम विचलन, सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम विचलन कौन होता है? लाल रंग का। और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? बैगनी रंग का। इसलिए क्या होता है, जब दिन में हम आकाश देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बेड को स्पेक्ट्रम वर्ण क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम वर्ण क्रम कहते हैं। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य को स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। ये क्या किया था? जब सूर्य का किरण आता है उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, उसको 7 रंग प्राप्त करने के लिए क्या किया? एक कांच का उपयोग किया था। ठीक है, दूसरे समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने में का प्रयत्न किया। क्या किया कि जब सफेद प्रकाश आ रहा था तो उसके लिए क्या किया? प्रिज्म लगाया। ठीक है, कांच का प्रिज्म लगाया, और उससे क्या किया? अलग अलग रंगों में उसको विभक्त किया। ठीक है, लेकिन इससे और भी ज्यादा करने के लिए क्या किया? उसने एक और प्रिज्म इधर लगा दिया। ठीक है, प्रयत्न किया, परंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। लेकिन जब दूसरा प्रिज्म लगाया तो उससे और अधिक ज्यादा नहीं निकला। ठीक है, मिल पाए। फिर उन्होंने चित्र 10.6 यही है कि भांति एक दूसरा सर्व सम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। क्या किया? पहले वाला जो सीधा था उसके उल्टा रखा। ठीक है, उसके ही सामने स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। क्या हो रहा है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा तो ये क्या किया? 7 रंगों में बढ़ गया, और इससे भी ज्यादा ये विभक्त करना चाहा लेकिन वो विभक्त नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसने एक और प्रिज्म लिया। क्या किया? और एक प्रिज्म लिया और इसके जस्ट सामने रखा। कैसे रखा? उल्टा करके रखा। ठीक है, और उल्टा करके रखा तो उसने ये देखा कि ये प्रिज्म से जो निर्गत प्रकाश हो रहा है वो श्वेत प्रकाश में निकल रहा है। क्या निकल रहा है? श्वेत प्रकाश में। जो आता है उसे क्या कहेंगे? आगत प्रकाश। क्या कहेंगे? आगत प्रकाश। और जो निकलता है उसे निर्गत। देखो जब इसमें आया तो कैसा था? श्वेत था, है ना, सफेद था, और इससे निकल रहा है, यानी कि इससे निर्गत हो रहा है। तो कितने रंगों में निर्गत हो रहा है? 7 रंगों में। लेकिन जैसे इसमें 7 रंगों से आगत हुआ, आया, कितने से निकल रहा है? एक रंग, यानी सिर्फ श्वेत प्रकाश निकल रहा है ना। वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरा। उन्होंने देखा दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। क्या हो रहा है? निर्गत हो रहा है, निकल रहा है। इस परीक्षण से न्यूटन का यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है? 7 रंगों से मिलकर बनता है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सादृश्य स्पेक्ट्रम बनाता है, और ये क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, जैसे वर्षा होता है ना, वर्षा होने के समय क्या होता है? जब पानी पड़ने के बाद छूट जाता है ना, तो आसमान में क्या होता है? 7 रंगी नजर आता है ना। उसे ये क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, ये किसके कारण होता है? तो ये वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। किसके कारण होता है? वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि बादल में पानी होता है, और जब सूर्य का प्रकाश पानी से क्या होता है? टकरा करके निकलता है, तो उसमें क्या होता है? वो अलग अलग रंगों में बट जाता है। ठीक है, हमेशा इंद्रधनुष को देखना, अगर सूर्य इधर है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलता है कि नहीं? कारण यही है। ठीक है, अब मत बोलना होगा क्या विचलन कौन। ठीक है,
विचलन कौन किसे कहते हैं? तो बोला आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कौन को विचलन कौन कहते हैं? क्या बोलता है कि आपतित किरण, जो किरण आता है उससे जो निकलता है निर्गत किरण, वो दोनों के बीच के कौन को क्या कहेंगे? आपतित या विचलन कौन कहेंगे? क्या कहेंगे? विचलन कौन कहते हैं। ठीक है, पीई, पी यहाँ है और ई यहाँ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो किरण जा रहा है उसे कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण। कौन किरण कहेंगे? आपतित किरण, वो आ रहा है। और ई एफ यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? निकल रहा है ना, मतलब यहाँ से अपवर्तन होने के बाद क्या हो रहा है? पार हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। ये क्या हो गया? आपतित किरण, और यहाँ से यहाँ जो जा रहा है वो अपवर्तित किरण। ठीक है, फिर हो गया एफ एस, एफ और एस, ये कौन सा किरण हो जाएगा? निर्गत किरण। कौन सा किरण हो जाएगा? निर्गत किरण। वो निकल रहा है ना, तो निर्गत किरण। ठीक है, पीई क्या हो गया? यहाँ से जो ये किरण जा रहा है इसको आपतित किरण कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो किरण जा रहा है उसे अपवर्तित किरण कहेंगे, और यहाँ से यहाँ जो निकल रहा है उसे निर्गत किरण कहेंगे। ठीक है, कौन ए, कौन है क्या? प्रिज्म का कौन है ना, ये कौन प्रिज्म है, और इसका कौन क्या है? कौन ए। कौन आई, आपतन कौन। कौन आई किधर है? तो ये है, और जो इधर से आता है उसे क्या कहेंगे? आपतन कौन, और इधर से जो निकलता है उसे अपवर्तन कौन। तो कौन आई क्या है? आपतन कौन, और कौन आर? अपवर्तन कौन। ठीक है, कौन ई, कौन ई किधर है? यहाँ देखो, ये निर्गत कौन है ना, निर्गत किरण पर बना रहा तो ये कौन सा कौन होगा? निर्गत कौन। आपतित किरण पर बना रहा तो क्या हो जाएगा? आपतन कौन, है ना। अपवर्तित किरण पर बना रहा तो कौन, क्या कौन हो जाएगा? अपवर्तन कौन। ठीक है, और हो गया निर्गत कौन। और कौन डी, कौन डी क्या है? विचलन। ये देखो कौन डी, तो वो कौन सा हो गया? विचलन कौन हो गया। कौन सा कौन हो गया? विचलन कौन हो गया। अब आगे इंद्रधनुष किसे कहते हैं? ठीक है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं और ये कब बनता है? इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों से दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्या है इंद्रधनुष? जब वर्षा खत्म होती है उसके बाद ही इंद्रधनुष निकलता है ना। तो ये क्या होता है? वर्षा के पश्चात, जस्ट तुरंत वर्षा होने के बाद क्या होता है? आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले, किसमें? जल के जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं उसमें दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये क्या? प्राकृतिक द्वारा बनता है, इसे तो हम लोग नहीं बनाते हैं ना, जो प्राकृतिक बनाता है। तो ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। ये किसके कारण होता है? वायुमंडल में जो जल रहता है ना, उसमें जो सूर्य का प्रकाश आता है उसी के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, इसे इंद्रधनुष कहते हैं। और इंद्रधनुष क्या होता है? सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। क्या बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगर सूर्य पूरब में है तो इंद्रधनुष किधर बनेगा? पश्चिम में। अगर पश्चिम में सूर्य है तो इंद्रधनुष किधर बनेगा? पूरब में। ठीक है, ये हमेशा विपरीत बनता है। ठीक है, यह है इंद्रधनुष। अब आगे क्या? तारे का टिमटिमाना। तारा क्यों टिमटिमाता है? ठीक है, तो तारा वायुमंडल के अपवर्तन के कारण टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण प्रतीत होता है? वायुमंडल या अपवर्तन के कारण। यह है पृथ्वी। ठीक है, और ये इसका क्या है? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। और ये तारा, तारा से जो भी किरण आएगा पृथ्वी तक वो पहले किससे गुजरेगा? वायुमंडल से गुजरेगा। वो पहले किससे गुजरेगा? वायुमंडल से। और वायुमंडल में इतना छोटे छोटे सूक्ष्म कण है जिसके कारण वो क्या होता है? अपवर्तित होता है ना। और वही अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारा टिमटिमाते हुआ प्रतीत होता है। कैसे? तारा का प्रकाश वायुमंडल की परत को पार करते हुए आता है, जिसके वजह से थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता है। क्या होता है? थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते रहता है, और आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। क्या होती रहती है? झिलमिलाती रहती है। उसमें परिवर्तन होने के कारण वो क्या होता है? जो प्रकाश आती है वो झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारों चमकीला तथा कोई धुंधला प्रतीत होता है। क्या होता है? जिसमें बहुत सारे तारे जो होता है वो अधिक चमकता है, और कुछ तारे क्या होते हैं? कम धुंधले, मतलब धुंधले प्रतीत होता है, जिसके कारण हम क्या कहेंगे? कि तारे टिमटिमाना करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? तारे टिमटिमाना करते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत